सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को आज के इस पावन पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मित्रों, आज योगी राज श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में सभी लोग मना रहे हैं और संपूर्ण भारत वर्ष में जो हिंदू समाज है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत मजहब का हो अथवा किसी भी जाति का हो, सभी लोग श्री कृष्ण भगवान के जन्म को मनाते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, लगभग एक्यूरेट डेट तो किसी को नहीं मालूम, लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी भारत देश की पवित्र भूमि पर उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा, जो वर्तमान में जनपद है, कभी एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उन 5000 वर्षों के अनंतर आज भी निरंतर भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मना रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थात इतने लंबे समय तक किसी का गुणगान, यश कीर्ति वर्णन होता रहे और लोग उनके जीवन दिवस को मनाते रहें हर्ष और उल्लास के साथ में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थात विशिष्ट गुणों वाले लोग ही समाज में इस प्रकार का आदर्श स्थापित कर पाते हैं। मित्रों, देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी के वर्तमान में न जाने कितने रूप प्रचलित हो गए। थोड़ा सा विचार भी करेंगे। जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, जिनका मना रहे हैं उनके विषय में थोड़ी जानकारी हमें अवश्य रखनी चाहिए और सही जानकारी रखनी चाहिए, है? सही जानकारी रखनी चाहिए तो कुछ हम सही उनसे सीख सकते हैं। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति सही जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ध्यान रखेंगे, उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। ध्यान रखेंगे, यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में सत्य जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी क्या हैं, कौन हैं, क्या किया उन्होंने, उनके क्या कार्य थे, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, किस समय में हुए, ये सारा यदि वृत्तांत आपको जानना है या मुझे जानना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और नहीं जानना है तो कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखेंगे,
भाई किसी ने कुछ बोल दिया, हमने उसी पर विश्वास कर लिया, तो इसमें परिश्रम करने वाली क्या बात। मैं आया आपके दरवाजे पर और मैंने कह दिया मैं ईश्वर का अवतार हूं, और आपने विश्वास कर लिया। अब आपको मेरे विषय में जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप परिश्रम ही नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, तो है ये कौन वास्तव में अवतार है अथवा कोई सामान्य व्यक्ति है। ये है कहां का व्यक्ति है कौन, ये क्या करता है। यदि आपके मन में ये इच्छा है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेरी पूरी जानकारी आपको कलेक्शन करनी पड़ेगी। मैं जहां रहता हूं वहां पर आपको आकर के जानना होगा, और बाकी तो मैंने आपको कह दिया, आपने विश्वास कर लिया, ठीक है जी। एक मोटा सा उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपके घर पर आया, उसने कह दिया जी फलाने व्यक्ति बहुत पहुंचे हुए संत हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो ईश्वर के साक्षात अवतार हैं। आपने कर मान लिया जी, ठीक है। अब आपको उनके ईश्वर के अवतार होने की सत्यता अथवा झूठ, उनकी महानता, उनके कार्यों की श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता, इसके विषय में जानने की कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा आपको। और यदि आप जानना चाहते हैं वास्तव में, तो फिर आपको वहां जाना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी। किसी भी विषय को ले लीजिएगा, दो ही पहलू हैं। जैसा हमने कि हमें किसी ने बता दिया, ठीक है, हमने वैसा मान लिया, कोई हमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, किसी ने बताया परंतु हम सही जानना चाहते हैं कि ऐसा है अथवा नहीं है, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, जानकारियां लेनी पड़ती है। किसी भी आप कहीं पर भी ले लीजिएगा ऐसे एग्जाम्पल, किसी भी, चाहे लौकिक क्षेत्र में अथवा भौतिक क्षेत्र में, आप अपने विचार से और भी उदाहरण इस प्रकार से कल्पित कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये बात सामने आ रही है कि हमको यदि किसी भी विषय की सही सटीक जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमें स्वयं अकेले अथवा अपनी टीम के साथ वर्क करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के हम किसी के तह जान पाते हैं, किसी की सच्चाई जान। अब समाज में यदि देखें तो इस प्रकार का विचार और चिंतन करने वाले लोग, जो वास्तव में सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनका प्रतिशत ऐसा मानिएगा कि ना के बराबर। क्यों? क्योंकि कोई चीज हमको, चाहे वो बेशक नकली हो, मानिएगा, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं आपकी बुद्धि को थोड़ा सा खोलने के लिए। मानिएगा मैं हूं, मैं रुपए बांट रहा हूं। क्या है? मैं रुपए बांट रहा हूं, यूं ही रुपए बांट रहा हूं, किसी से कुछ ले नहीं रहा, लो जी रुपए ले जाओ। मैं बांट रहा हूं और लोग लेने चले आ रहे हैं। कोई व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति ये मानिएगा, 1000 में 999 व्यक्ति एकदम कहेंगे चलो जी रुपए बट रहे हैं, चलो ले लो रुपए, और वो भी प्राय करके भारत देश के अंदर। और मानिएगा मैं जो रुपए बांट रहा हूं वो नकली रुपए हैं। क्या है? नकली रुपए हैं। नकली रुपयों को बांट रहा हूं, पर मैं कह नहीं रहा कि ये नकली है। भीड़ लग जाएगी मित्रों, लाइन लग जाएगी, दरबार लग जाएगा, ठीक है, और लोग खुशी खुशी ले जाएंगे। क्या है? खुशी खुशी ले जाए।
ले जाएंगे खुशी खुशी, ठीक है। और यही श्रृंखला आगे यदि चलती रहे, जो मैंने नकली रुपए उनको दिए, उन्होंने आगे किसी को दिए, उसने भी स्वीकार कर लिए, तो क्या होगा, जो नकली चीज को प्राप्त करने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, परंतु उन्हें ही 1000 में से एक व्यक्ति सोचने लगे, भाई ये पैसे बांट क्यों रहा है, और ये जो पैसे बांट रहा है, ये नोट असली हैं या नकली हैं, वो जानकारी ले। तो जानकारी लेने के लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। और जब वो परिश्रम करेगा, उसको जानकारी मिलेगी, भाई ये आदमी तो नकली नोट बांट रहा है, ये तो झूठ मूठ लोगों को बहका रहा है, तो उसको क्या हुआ, वो रुपए नहीं लेगा, परंतु वो सत्यता को जान लेगा कि नहीं भाई, ये रुपया मेरे किसी काम का नहीं है, ये रुपया मेरे किसी काम का नहीं है। और जो बिना चिंतन मनन किए हुए लाइन में लगते हुए चले आएंगे कि भाई चलो रुपए बट रहे हैं, रुपए ले लो, तो वो लेके चले जाएंगे, वो विचार भी नहीं करेंगे। हाँ, आगे किसी ने जब वो चलाने चलेंगे, कोई रोक टोक होगी, तब उनका माथा ठनकेगा, परंतु ऐसे लोग कम ही होते। भीड़ भीड़ चाल में चलने वाले लोग अधिक होते। तो वस्तुतः हमारा ये जो कार्य है, वो भीड़ चाल में चलने वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम आपको जागरूक बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको ठगने के लिए, आप वास्तविकता को, किसी विषय की ना समझ पाए, आप सच्चाई को ना समझ पाए, आप अंधकार में ही जीते रहें, आप अज्ञान में ही जीते रहें, इसलिए हम कार्य नहीं कर रहे। हम किसी लोभ और लालच के वशीभूत होकर के कार्य नहीं। तो अब मैं इतनी बात आपको कहकर के ये बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो समाज में कुछ फैला हुआ है, उनका जो स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, उनके बारे में जो भी बातें प्रचारित और प्रसारित हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपको परिश्रम करना चाहिए, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको प्रामाणिक लेखकों की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, प्रामाणिक लेखकों की। इसी सहायता के लिए मैं आपका आज यहां पर सहयोग करने के लिए आया हूं। मुख्य रूप से ये बातें तो मैंने आपको रखी हैं, ये सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकती हैं। जो परिश्रमशील और परिश्रम करने के स्वभाव वाले, सत्य को जानने के स्वभाव वाले, वास्तविकता को जानने के स्वभाव वाले, उन लोगों के लिए ही उपयोगी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में न जाने क्या क्या लोगों ने उनका स्वरूप समाज में प्रचार प्रसार कर दिया है, उस पर मैं अधिक चर्चा ना करता हुआ मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी एक महान व्यक्ति थे, एक नीतिज्ञ व्यक्ति थे और एक योगी व्यक्ति थे, एक व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, और उनकी मात्र और मात्र एक पत्नी थी, रुक्मिणी। इसके अलावा उनकी कोई भी स्त्री नहीं थी। उन महान भगवान श्री कृष्ण जो सच्चे ईश्वर के भक्त थे, ईश्वर को स्वीकार करते थे, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संध्या करते थे, संध्या के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं।
इन सारी बातों को आपको यदि जानना है तो मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। ये मेरे पास में एक पुस्तक है, ये पुस्तक है श्री कृष्ण चरित्र। ठीक है, ये एक बहुत प्रामाणिक लेखक हैं, श्री डॉक्टर भवानी लाल भारती। वर्तमान में नहीं है, इनका स्वर्गवास हो गया है। इन्होंने अनेक पुस्तकें अनुसंधान पूर्वक लिखी हैं, जिनमें ऐतिहासिक पुस्तकें भी हैं, और ये उनका अनुसंधान युक्त ग्रंथ है भगवान श्री कृष्ण जी के विषय का। ये पुस्तक आप देख लीजिएगा, यदि आपको दिख जाए, यहां लिखा हुआ ये वाली पुस्तक है। ये चित्र दूसरा है, ये चित्र इस पुस्तक का है, आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है ये डॉक्टर भवानी लाल भारती। थोड़ा सा वैसा हो रहा है, मिसिंग हो रहा है। ठीक है, यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में उनका जीवन चरित्र जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी थे कैसे, वर्तमान में जो उनके विषय में भ्रामक बातें फैलाई गई हैं, जो कल्पित रूप बना दिए गए हैं, उनके नाम पर नाच गाना किया जा रहा है, उनका स्वरूप एकदम गलत प्रस्तुत कर दिया गया है, उन सभी बातों का सटीक उत्तर आपको इस पुस्तक में मिलेगा, परंतु आपको पढ़नी पड़े। जो पढ़ने वाला नहीं है वो दूर रहे, वो जो माने उसकी मर्जी है, हम उनके जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहते। परंतु मेरे जैसे जो स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, जो वास्तविकता को जानना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में, इस पुस्तक से अच्छी कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती। इसमें सारे प्रमाण उद्धरण आदि दिए हैं, पुराणों के उद्धरण दिए हैं, महाभारत के उद्धरण दिए हैं, अन्य अनेक ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में अनेक जो विद्वान लोग हैं, पाश्चात्य जगत के विद्वान और भारत जगत के विद्वान जो हुए हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को किस प्रकार का स्वीकार किया है, वो सारे विषय यहां पर उठा करके बताए, उल्लेख किया। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं आपको बहुत लंबा व्याख्यान नहीं दूंगा। समाज में जो भगवान श्री कृष्ण जी के रूपों का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका खंडन मैं नहीं करूंगा। खंडन करने से कुछ नहीं होगा। जिसको जानना है उसको परिश्रम करना पड़ेगा, और जिसको नहीं जानना है उसको कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, वो भेड़ चाल में चलता रहे। तो जो भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, ठीक है, यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर, इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर यदि एक संकल्प ले लेते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में सही जानकारी प्राप्त करूंगा, तो मैंने आपको सुझाव दे दिया है इस पुस्तक का। ये पुस्तक आपको, एक प्रकाशन है विजय कुमार गोविंदाराम हासानंद, उस प्रकाशन से प्रकाशित होती है, ध्यान रखेंगे। और यहां पर मैंने लिंक भी डाल दिया है यदि आप किसी को चाहिए। ठीक है, मैं इस पुस्तक को बेचने के लिए यहां पर प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपके सुझाव के लिए, आपने पब्लिकेशन का नाम बता दिया है, आप वहां पर जाएं, वहां से लेके आ सकते हैं। यदि आप अपने घर पर भी बैठे बैठे चाहते हैं कि पुस्तक हमको घर पर बैठे बैठे मिल जाए, तो मैंने यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर करके मंगा करके इसको पढ़ें। इसका मूल्य अधिक नहीं है, आज तो इसका मूल्य लगभग 150 रुपीज है, 150 रुपये। इसके अंदर पेज हैं लगभग 240 हैं पेज, 240 पेजेस की पुस्तक है, अधिक मूल्य नहीं है। आज के दिन इसका इतना रेट है, आगे तो बढ़ जाएगा इसका, जो प्रकाशन के अनुसार होगा वो भी है, कोई मेरे अनुसार तो नहीं होगा। तो इस पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं संकल्प पूर्वक, तो आपका कृष्ण जन्माष्टमी मनाना सार्थक होगा। ठीक है, आप विचारशील लोगों की श्रेणी में आएंगे, और मुख्य रूप से मैं उन सभी विद्यालयों के, महाविद्यालयों के
अथवा जो एजुकेशन से रिलेटेड क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अवश्य सत्य को जानने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण जी का सत्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या है। क्या वो कोई नाचने गाने वाले व्यक्ति थे? क्या वो कोई रसिक थे? क्या वो कोई वैसे ही खिलौना थे क्या? इस सारी जानकारी एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, और शिक्षक तो कर ही सकते हैं। हम भी शिक्षक हैं, शिक्षक का काम तो यही है। तो आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मैं तो आपकी इतनी सहायता कर सकता हूं बस, और जो मैंने जो मानता हूं मैं बता दिया मैंने, ठीक है, कि भगवान श्री कृष्ण जी एक महान व्यक्ति थे, एक महान आदर्श हैं इस भारत भूमि के, इस भारत भूमि के एक श्रेष्ठ संतान हैं, जिन्होंने अपने बुद्धि कौशल से धर्म के पक्ष के लोगों की विजय कराई थी और अधर्म के पक्ष के लोगों को पराजित कराया था। तो अनेक शिक्षाएं आपको इस पुस्तक से मिलेंगी। इतना ही मैं आपके लिए आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सहयोग कर सकता हूं। इससे अधिक मैं कोई सहयोग नहीं कर सकता। इनको जानना है वो पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें। इनको नहीं जानना है, भेड़ चाल में चलते रहें। भेड़ चाल का आपको फल मालूम होना चाहिए। भेड़ चाल क्या होती है? जो भेड़े होती हैं, शेफर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? जब चलते हैं तो जो भेड़ होती है वो आगे नहीं देखती, वो अपने से आगे वाली भेड़ को देखती है, बस अपने से आगे वाली भेड़ को देखती है। और यदि उससे आगे वाली भेड़ कुएं में गिर रही है तो सारी भेड़ें एक दूसरे को देख करके कुएं में गिर जाती है, बचती नहीं है। यदि एक भेड़ पहाड़ पर चढ़ रही है तो सारी भेड़ पहाड़ पर चढ़ जाएंगी। ये भेड़ की गति होती है, अर्थात पीछे वाली भेड़ अपने दिमाग से कार्य ना करके आगे वाले भेड़ के दिमाग के पीछे चलती है, और वो वाली अपने से आगे के। इस प्रकार से जो भेड़ चाल में चलने वाले लोग होते हैं वो इसी प्रकार से अपनी बुद्धि से कार्य ना करके दूसरे की बुद्धि से कार्य करते हैं, और दूसरे की बुद्धि से जो व्यक्ति भी कार्य करते हैं उनके जीवन में उनको खतरा रहता है। वो एक प्रकार से पराधीन हुआ करते हैं, परतंत्र हुआ करते हैं, बंधक हुआ करते हैं, मजदूर हुआ करते हैं। तो अब ये हम सभी को स्वयं निर्णय करना है कि हमको पराधीनता की श्रेणी में रहना है, हमको बंधुआ मजदूर की श्रेणी में रहना है, अथवा हमें स्वयं अपना विवेक जागरूक करना है, अपने विवेक को जगाना है, अपनी जो बुद्धि है उससे निर्णय लेना है। ये तो स्वयं का विषय है। हमारे जैसे लोग तो केवल आपको बस संकेत कर। चलिएगा, पुनः आप सभी से निवेदन करेंगे इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िएगा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में सत्य जानना चाहते हैं कि उनका सत्य स्वरूप क्या है, तो आपका कृष्ण जन्माष्टमी मनाना सार्थक हो। सभी को पुनः एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। परमपिता परमेश्वर से, जो कण कण में व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ व प्रभु, हम उससे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप सभी को उत्तम बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।